पाप मोचनी एकादशी 2025 पापों से मिलेगी मुक्ति। जाने शुभ मुहूर्त, व्रत विधि और पूजा का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको धर्म, संस्कृति और त्योहारों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। आज हम बात करेंगे पाप मोचनी एकादशी की, जो पापों से मुक्ति पाने का एक विशेष अवसर मानी जाती है। इस एकादशी का क्या महत्व है, इस दिन क्या करना चाहिए और किस प्रकार व्रत और पूजा करनी चाहिए, इन सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। पाप मोचनी एकादशी का महत्व। पाप मोचनी एकादशी हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र मानी जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका वर्णन धर्म ग्रंथों में भी किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत सच्चे मन से करता है, उसे जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है और आत्मा पवित्र होती है। पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, चित्ररथ नामक वन में देवराज इंद्र सहित अनेक देवता विहार कर रहे थे। वहां मेधावी आशी भी तपस्या में लीन थे। कामदेव ने आशी की तपस्या भंग करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग किया। इस कारण आर्षि क्रोधित हो गए और उन्होंने स्वयं को पापी महसूस किया। आर्षि को अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए नारद मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। इस व्रत के प्रभाव से ऋषि ने अपने सभी पापों से मुक्ति पाई। इस दिन क्या करें? व्रत और संकल्प। सुबह स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा। भगवान विष्णु का ध्यान करें और शुद्ध घी का दीपक जलाएं। व्रत कथा का पाठ। पाप मोचनी एकादशी की कथा का पाठ अवश्य करें, आशीर्वाद प्राप्त होता है। सबसे पहले आइए जानते हैं कि पाप मोचनी एकादशी 2025 में कब पड़ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार 2025 में पाप मोचनी एकादशी की तिथि दशमी की होगी। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। यह तिथि इस वर्ष 25 मार्च 2025 मंगलवार को पड़ रही है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 25 मार्च को सुबह से होगा, 5:05 पर होगा और इसका समापन 26 मार्च को सुबह 3:45 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 25 मार्च को रखा जाएगा। अब बात करते हैं इस दिन के शुभ मुहूर्त की। पूजा का शुभ समय 25 मार्च को सुबह 9:22 से दोपहर 1:57 तक रहेगा। इस अवधि में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। व्रत का पारण यानी व्रत खोलने का समय 26 मार्च को दोपहर 1:41 से 4:08 तक रहेगा। इस समय के बीच व्रती पूजा करके व्रत खोल सकते हैं। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सारे पाप मिट जाते हैं। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को धन संपत्ति का सुख मिलता है। साथ ही माता लक्ष्मी का घर में वास होता है। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है। यही कारण है कि इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना का विधान है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सारे पाप मिट जाते हैं। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को धन संपत्ति का सुख मिलता है। साथ ही माता लक्ष्मी का घर में वास होता है। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है। यही कारण है कि इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना का विधान है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सारे पाप मिट जाते हैं। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को धन संपत्ति का सुख मिलता है। साथ ही माता लक्ष्मी का घर में वास होता है।
इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है। यही कारण है कि इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना का विधान है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सारे पाप मिट जाते हैं। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को धन संपत्ति का सुख मिलता है। साथ ही माता लक्ष्मी का घर में वास होता है। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है। यही कारण है कि इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना का विधान है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सारे पाप मिट जाते हैं। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को धन संपत्ति का सुख मिलता है। साथ ही माता लक्ष्मी का घर में वास होता है। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है। यही कारण है कि इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना का विधान है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सारे पाप मिट जाते हैं। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को धन संपत्ति का सुख मिलता है। साथ ही माता लक्ष्मी का घर में वास होता है। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है। यही कारण है कि इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना का विधान है। पाप मोचनी एकादशी एक ऐसा पावन अवसर है जब हम अपने जीवन की सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आप चाहें कितनी भी कठिन परिस्थितियों में क्यों ना हो, अगर सही विधि से इन उपायों को किया जाए तो मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपकी झोली खुशियों से भर देती है। सबसे पहले आपको पाप मोचनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए अपने घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। ध्यान रहे, इस दिन घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मान्यता है कि जिस घर में स्वच्छता होती है वहां देवी लक्ष्मी का वास होता है। अब बात करते हैं खास उपायों की। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी धन की कमी न हो और बरकत बनी रहे तो पाप मोचनी एकादशी के दिन ये उपाय अवश्य करें। पहला उपाय, एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। पीला रंग भगवान विष्णु को प्रिय है और इसे धारण करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पूजा के समय एक साफ चौकी पर विष्णु जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। फिर उन्हें हल्दी, चंदन, फूल, अक्षत और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाएं। मान्यता है कि खीर का भोग लगाने से जीवन में धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। भोग लगाने के बाद इसे घर के सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांटें। दूसरा उपाय, अगर आपके घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है तो पाप मोचनी एकादशी की रात को चुपचाप एक पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं। ध्यान रहे कि इस उपाय को करते समय कोई आपको देखे नहीं। इस दौरान भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और घर में धन वर्षा होने लगती है। तीसरा उपाय, इस दिन घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल का छिड़काव करना बहुत शुभ माना जाता है। गंगा जल पवित्रता का प्रतीक है और इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। गंगा जल छिड़कते समय ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का जाप करें। इससे देवी लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं
और घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं। चौथा उपाय, यदि आप चाहते हैं कि आपके व्यापार में तरक्की हो और आपका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहे, तो पाप मोचनी एकादशी के दिन घर में शंख और कौड़ी अवश्य रखें। कौड़ी को हल्दी में रंग कर लाल कपड़े में बांधें और इसे अपने धन रखने के स्थान पर रखें। इससे धन का आगमन होता है और बरकत बनी रहती है। शंख को घर के मंदिर में रखें और प्रतिदिन उसमें जल भरकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। शंख में जल अर्पण करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और देवी लक्ष्मी का वास होता है। पांचवा उपाय, अगर आपके जीवन में बार बार आर्थिक संकट आ रहे हैं तो पाप मोचनी एकादशी की रात 11 कौड़ियों को काले कपड़े में बांधकर पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें। इससे आपके घर में स्थायी रूप से धन की बरकत बनी रहेगी और किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। छठा उपाय, इस दिन चांदी के सिक्के पर केसर से स्वस्तिक बनाएं और इसे माता लक्ष्मी को अर्पित करें। पूजा के बाद इस सिक्के को अपने पर्स में रखें। मान्यता है कि इससे पर्स में कभी धन की कमी नहीं होती और धन का आगमन लगातार होता रहता है। सातवां उपाय, पाप मोचनी एकादशी के दिन सुबह सुबह किसी ब्राह्मण को भोजन कराना और वस्त्र दान करना अत्यंत शुभ होता है। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। आठवां उपाय, यदि आप कर्ज से परेशान हैं और कर्ज से जल्दी छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस दिन भगवान विष्णु को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराएं और ओम विष्णवे नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और कर्ज का बोझ हल्का होता है। नौवां उपाय, पाप मोचनी एकादशी के दिन चंदन का तिलक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को लगाएं और इसके बाद स्वयं भी चंदन का तिलक करें। चंदन का तिलक लगाने से मानसिक शांति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 10वां उपाय, अगर आपके घर में लगातार बीमारियां बनी रहती हैं और दवा से भी राहत नहीं मिल रही तो इस दिन घर के मुख्य द्वार पर 7 लाल रंग के फूलों को लटकाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और घर में सुख शांति बनी रहेगी। 11वां उपाय, इस दिन तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना अत्यंत शुभ होता है। तुलसी माता को भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाती है। शाम के समय घी का दीपक जलाकर तुलसी माता की 11 बार परिक्रमा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इससे घर में समृद्धि आती है और धन की वृद्धि होती है। दोस्तों, ये थे कुछ खास उपाय जिन्हें पाप मोचनी एकादशी के दिन करने से आपके जीवन में धन, सुख और शांति का संचार होगा। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। मिलते हैं एक और खास जानकारी के साथ, तब तक के लिए शुभकामनाएं।